को भी गोलियां लगी हैं, लेकिन डॉक्टर जो है उनकी जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त अस्पताल में जो है वो इमरजेंसी नाफिज की जा चुकी है। अस्पताल के जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो अफराद हैं, जिसमें जो है वो मुख्तलिफ डॉक्टर्स हैं, उनको तलब कर लिया गया है इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में। और जो ये साथी हैं, इनकी जो जान बचाने की कोशिश की जा रही है। हमने इनकी शनाख्त जानने की कोशिश की, लेकिन चूंकि इस वक्त अब्बासी शहीद अस्पताल में एक इमरजेंसी की कैफियत है, तो उनकी अभी शनाख्त जो है वो बताने में अस्पताल हुक्काम जो है वो अभी नाकाम है। ठीक है, और मजीद कितनी गोलियां लगी या किस किस्म की मजीद तफसीलात हैं इस बारे में, वो भी डॉक्टर रोहिना ने शेयर की है? मैंने डॉक्टर रोहिना से सवाल किया था कि क्या उनके ये बताया जा सकता है कि उनको कहाँ गोली लगी और कौन सी गोली उनके लिए जो जानलेवा साबित हुई है। तो उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें पोस्टमार्टम में सामने आएंगी। अब से थोड़ी देर के बाद जो है उनको जो है मॉर्चरी में यानी मुर्दा खाने में शिफ्ट किया जाएगा, जहाँ उनका पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद ये बात सामने आ सकेगी कि उन्हें कहाँ कहाँ और कितनी गोलियां लगी हैं। अच्छा, फहीमा बता रहे थे कि अब्बासी शहीद अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। उनके अहले खाना भी पहुंचना शुरू हो गए हैं वहाँ पर? जी हाँ जी, क्योंकि अब्बासी शहीद अस्पताल से लियाकताबाद कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ पर जब ये इतला मिली है, इलाके में जो है वाक़या भी लियाकताबाद में ही हुआ है और अमजद साबरी की खुद अपनी रिहाइश भी जो है वो लियाकताबाद में ही है। तो उनके अहले खाना जो है और उनके जो अजीज़ अकारिब हैं, उनकी बड़ी तादाद जो है इस वक्त अब्बासी शहीद अस्पताल पहुँचना शुरू हो चुकी है। अमजद साबरी के चाहने वाले, उनके अहले खाना इस वक्त अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि लियाकताबाद ब्रिज पर के करीब ये वाकया पेश आया था। अब्बासी शहीद अस्पताल ही करीब तरीन अस्पताल था जहां पर जख्मी हालत में उनको शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही अमजद साबरी दम तोड़ गए और जान बहक हो गए। असिस्टेंट पुलिस सर्जन डॉक्टर रोहिना इस खबर को कंफर्म करती हैं। फहीम सिद्दीकी हमें बता रहे थे कि उनके साथ उनके एक और साथी भी मौजूद थे, जिनको अभी ऑपरेशन थिएटर लेकर जाया गया है और वो शदीद जख्मी हैं। इस बारे में इत्तलात मौसूल हो रही हैं। अमजद साबरी अपने एक साथी के हमरा जब लियाकताबाद ब्रिज से उनकी गाड़ी उतरी तो दो मोटरसाइकिल सवार अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी। इसके नतीजे में इब्तदाई तौर पर हमें इत्तलात मौसूल हुई थी कि 2 अफराद इसमें जख्मी हो गए हैं और अब हमें अफसोसनाक खबर मौसूल हुई है अमजद साबरी के चाहने वालों के लिए, उनके फैंस के लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए कि मारूफ कवाल अमजद साबरी अब हम में नहीं रहे। फायरिंग के इस वाक़े में जान बहक हो गए हैं। उनके साथ मौजूद उनके दूसरे साथी इस वक्त अब्बासी शहीद अस्पताल में ही मौजूद हैं। इस बारे में हम मजीद तफसीलात भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। इत्तलात ये हैं कि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे इस वक्त मौके पर पहुंच गए हैं। लियाकताबाद नंबर 10 में ये वाकया पेश आया है और वहां से अभी हमारे नुमाइंदे जीशान शाह हमें स्पॉट से भी अपडेट कर रहे थे। एक बार फिर से आपको इस अफसोसनाक खबर से मुतालिक बताएंगे। कराची में लियाकताबाद नंबर 10 में गाड़ी पर फायरिंग की गई है और इस फायरिंग के वाक़े में मारूफ कवाल अमजद साबरी जान बहक हो गए हैं। असिस्टेंट पुलिस सर्जन अब्बासी शहीद अस्पताल डॉक्टर रोहिना ने इस खबर को कंफर्म किया है और आपको साथ ही ये भी बताएं कि अब्बासी शहीद अस्पताल ही करीब तरीन अस्पताल है। वहां पर इस वक्त अमजद साबरी के चाहने वाले, उनके अहले खाना इस खबर के सामने आने के बाद पहुंचना शुरू हो चुके हैं। लियाकताबाद कराची का इलाका, यहाँ पर 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की जानिब से फायरिंग की गई और गाड़ी में मौजूद मारूफ कवाल अमजद साबरी इस फायरिंग के नतीजे में जान बहक हो गए हैं। इब्तदाई तौर पर इत्तलात यही थी कि लियाकताबाद ब्रिज से जब गाड़ी उतरी तो उसके बाद इस गाड़ी पर फायरिंग की गई। इस बारे में जीशान शाह अभी तक क्या जान पाए हैं, उनसे जानते हैं। जीशान, क्या मालूम हो सका है? एक शख्स जख्मी है और इस बात को कंफर्म किया असिस्टेंट पुलिस सर्जन डॉक्टर रोहिना ने कि अमजद साबरी जान बहक हो गए हैं इस अफसोसनाक वाक़े में। जी हाँ, ये करीमाबाद से लियाकताबाद जाते हुए पुल के पास जो है ये गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई है। ये मोड़ काटा गया था। गाड़ी जिनने जो होंडा सिविक गाड़ी थी उसके ऊपर जो है नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने जो है गाड़ी पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में गाड़ी में से अमजद साबरी थे जो मौके पर ही जान बहक, जबकि उनकी जो उनके साथी जो बैठे हुए थे उसके अंदर वो जो है वो शदीद जख्मी हुए। जान बहक होने वाले और जख्मियों को जो है अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां पर अमजद साबरी की जान बहक होने की कंफर्मेशन पुलिस सर्जन ने हमें दी है। जी अच्छा जीशान, इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे आसपास जो लोग थे यानी शाहिदीन से, अब क्या उनके बयानात सामने आना शुरू हुए, क्योंकि अब तो पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे पहुंच चुके हैं मकाम पर? जी हाँ, जो जैसा कि मैंने बताया कि जो इनका रूट की जो कंफर्मेशन की है वो मौजूद जाए बकुआ पर मौजूद जो लोग हैं जिन्होंने बकुआ अपनी देखा है, उनका
उन्हीं का ये कहना है कि ये करीमाबाद से लियाकताबाद जाते हुए जो सड़क है वहां पर उन्होंने गाड़ी अपनी टर्न की थी, जहां पर गाड़ी स्लो हुई थी, उसके वहीं पर मौजूद जो है मुल्जिमान मौजूद थे। और उन्होंने इस बात की अभी तक कंफर्मेशन नहीं हो सकी है कि आया कि मुल्जिमान इनको फॉलो करते हुए आ रहे थे, वहीं पर उस वक्त मौजूद थे। ताहम जब उनकी गाड़ी स्लो हुई है तो उनकी गाड़ी के ऊपर पैदल पर फायर किए गए हैं। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 6 फायर हुए हैं, जिसके नतीजे में अमजद साबरी जाँ बहक हो गए, जबकि उनके साथ जो उनके साथी थे वो शदीद जख्मी हुए हैं, और जिनको कि इस वक्त अब्बासी शहीद अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में मुंतकिल कर दिया गया है। जी, आप बता रहे हैं कि 6 फायर किए गए जब गाड़ी टर्न ले रही थी लियाकताबाद ब्रिज से उतरकर, उस वक्त गाड़ी को निशाना बनाया गया। होंडा सिविक गाड़ी थी जिसमें अमजद साबरी अपने एक साथी के हमरा सवार थे, मारूफ कवाल अमजद साबरी, जिनकी बहुत सी ऐसी कवालियां हैं, उनके वाले साहब की ऐसी बहुत सी कवालियां हैं जिनको आज तक सुना जाता है और अब रमज़ान के दिनों में बहुत ही ज़्यादा सुनी जा रही थी। अमजद गुलाम फरीद साबरी उनके वालिद, इसके अलावा उनके बारे में आपको ये भी बताएं कि ताजदार हरम और दीगर कई ऐसी कवालियां हैं जो ज़बां-ज़द आम हैं, हर कोई आज तक उनकी कवालियां सुनता है। अमजद साबरी हम सब के और उनके चाहने वालों के लिए बहुत ही अफसोसनाक खबर हम दे रहे हैं। मारूफ कवाल अमजद साबरी जाँ बहक हो गए हैं। ये वाक़या पेश आया है कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 10 में, जब लियाकताबाद ब्रिज से उनकी गाड़ी उतरी और टर्न ले रही थी तो ऐनी शाहिदीन बताते हैं कि उनकी गाड़ी पर मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने फायरिंग की। पुलिस बताती है कि 6 फायर किए गए अमजद साबरी की गाड़ी पर और उनको जख्मी हालत में जो करीब तरीन अस्पताल है अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में ही वो दम तोड़ गए और अस्पताल पहुंचकर कंफर्म किया गया असिस्टेंट पुलिस सर्जन डॉक्टर रोहिना के मुताबिक कि जब वो अस्पताल पहुंचे तो वो जाँ बहक हो चुके थे। उनके साथी को जख्मी हालत में अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनको अब ऑपरेशन थिएटर लेकर जाया जा रहा है। होंडा सिविक गाड़ी थी जिसमें मौजूद थे अमजद साबरी, जिनके बारे में खबर यह है कि वो इस अफसोसनाक फायरिंग के वाक़े में जाँ बहक हो गए हैं। जीशान शाह हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। जीशान, जिन नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनके लिए हम चाहेंगे आप पूरे इस वाक़े से मुताल्लिक तफसीलात बताएं। जी, अब से कुछ देर कबल करीमाबाद से लियाकताबाद जाते हुए मोड़ काटते हुए अमजद साबरी जो कि गाड़ी में अपने एक रिश्तेदार के साथ मौजूद थे, जिनका नाम मोहम्मद हसन बताया जा रहा है, ये दोनों वहां पे जब गाड़ी इनकी कुछ देर के लिए स्लो हुई तो वहां पर नामालूम मुल्जिमान ने जो है नामालूम अफराद ने जो इनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में अमजद साबरी जो है मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि इनके साथी जो कि अभी तक जो हमें इब्तदाई इत्तलात मिली है उसके मुताबिक वो इनके रिश्तेदार हैं या तो भांजे या भतीजे इनके लगते हैं, उनको वो भी जो है वो शदीद जख्मी हो गए, जिनको अभी तशवीशनाक हालत है उनको भी अब्बासी अस्पताल मुंतकिल किया गया और उनको ऑपरेशन थिएटर में मुंतकिल किया गया है। ताहम अमजद साबरी मौके पर ही जो इस फायरिंग के वाक़े में जो है मौके पर ही वो जाँ बहक हो गए। जी, अच्छा जीशान, जिस जगह पर ये वाक़या पेश आया उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे, और पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे पहुंच चुके हैं स्पॉट पर, क्या कोई बातचीत की है पुलिस ने अभी तक इस बारे में? जी नहीं, अभी तक कोई बातचीत नहीं की है पुलिस ने। पुलिस इस वक्त मौके पर पहुंच के जो इब्तदाई तौर पर जो वहां पे जो गोलियों के जो होल हैं वो इकट्ठा करने में लगी हुई है। इसके अलावा जो जाए बखुआ पे जो ऐनी शाहिदीन मौजूद थे जिन्होंने सारा बखुआ अपनी आंखों से देखा है, उनके बयानात लेने की कोशिश कर रही है। मैं साथ साथ यहाँ पर ये भी ऐड करता चलूँ कि सूबाई वजीर दाखिला सुहेल सयाल ने भी इसके ऊपर नोटिस लिया है और SSP सेंट्रल से भी इसकी मजीद जो है रिपोर्ट तलब करके मुल्जिमान जो इसके अंदर अफराद मुलविस हैं उनको गिरफ्तारी के फौरी तौर पर ऑर्डर्स भी जारी किए हैं। और इस वक्त जो जाए बखुआ पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पहुंच के मौके को कॉर्डन कर लिया है। काफी गुंजान एरिया है और इस वक्त क्योंकि अभी छुट्टी का टाइम शुरू होने वाला है, रोजे का वक्त, रोजे का दिन है, लोग काफी ज्यादा वहां पे निकलते हैं, काफी क्राउडेड एरिया हो जाता है, गाड़ियों वगैरह बहुत होता है, जिसके बाद अब ये देखा जा रहा है कि अमजद साबरी गाड़ी भी शायद इसी वजह से यहाँ पे स्लो हुई थी क्योंकि काफी क्राउड एरिया था जहां पर उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया। जी, लियाकताबाद पुल के करीब का ये मकाम है जहां पर उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया। SSB से रिपोर्ट तलब की है, वजीर आला ने उस वाक़े का नोटिस ले लिया है। लियाकताबाद में ये वाक़या पेश आया जब मशहूर कवाल गुलाम फरीद साबरी के साहबजादे अमजद साबरी पर फायरिंग की गई, उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई और वो इसमें जाँ बहक हो गए हैं। इत्तलात ये भी हैं कि उनकी गाड़ी में उनके साथ जो दूसरे शख्स मौजूद थे वो उनके रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। अभी तक हमें कन्फर्म नहीं है लेकिन बताया जा रहा है कि वो या तो वो उनके भांजे या भतीजे थे जो उनके साथ गाड़ी में मौजूद थे। लियाकत